मून हेवन 2022 की लेटेस्ट साईफाई सीरीज का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शुरुआत आर्लो से होती है जिसे वो फ्लोवर मिल चुका था, मगर तभी उसे टॉम दिखाई देता है और वो उसे ये फ्लोवर देने से मना कर देता है और यहाँ दोनों फ्लोवर के लिए लड़ने लगते हैं, जहाँ आर्लो इसे पानी में फेंक देने की धमकी देता है, मगर वो ऐसा कर पाता उसके पहले ही टॉम उसके हाथ को दरवाजे में फंसा देता है। मगर सरप्राइजिंगली आर्लो का हाथ मैकेनिकल था और वो उसे अपनी बॉडी से डिटैच करके पानी में कूद जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर मेट, जो कि अपने ऑफिस से भाग आई थी, अब मून के उस हिस्से के सामने खड़ी थी जहाँ शुरू में इंसानों ने रहने की कोशिश की थी, मगर वो मिशन फेल हो गया था और मून के इस हिस्से को प्राइमो कहा जाता है। और अब वो याद करती है जब सालों पहले लोआ, जो कि बेला की माँ थी, वो इसी हिस्से में जा रही थी कुछ नई चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए और वो मेट को भी अपने साथ चलने को कहती है, मगर तब मेट ने ये कहकर मना कर दिया था कि अभी मूनर्स को उसकी जरूरत है और उसके बाद लोआ अकेली वहाँ चली गई थी। यहाँ प्रेजेंट टाइम में भी मेट अब ये सब याद करके वो भी प्राइमो में चली जाती है। दूसरी ओर मेट की ही एक असिस्टेंट सोंडा इंदिरा के पास आती है और बताती है कि उसने मेट को मून के दूसरे हिस्से प्राइमो में जाते हुए देखा है। इंदिरा उससे कहती है कि उन्हें ये खबर मून पर रहने वाले बाकी लोगों से छुपानी होगी, क्योंकि कुछ ही टाइम में उनका पहला ग्रुप अर्थ पर जाने वाला है। अब तक यहाँ बेला भी आ जाती है और इंदिरा को सब बताती है कि मेट नहीं चाहती कि मून पर रहने वाले अब अर्थ पर वापस जाएं और वो किन्हीं एलियंस का भी जिक्र कर रही थी जिनसे सालों पहले उनका कांटेक्ट हुआ था। इंदिरा यहाँ मेट की असिस्टेंट सोंडा से पूछती है कि उसने मेट को रोका क्यों नहीं, जहाँ वो कहती है कि मेट ने हमेशा से ही मून पर रहने वालों के लिए अच्छा ही सोचा है और अब भी वो उनके लिए कुछ अच्छा ही कर रही होगी। अब यहाँ से इंदिरा कहती है कि उन्हें मेट को ढूंढना होगा और उससे सब सच जानना होगा। तो यहाँ से बेला उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ से वो हेल्प के लिए पोल के घर जाती है, जो कि अपने बेटे के साथ था, जो कि जल्द ही अर्थ पर जाने वाले पहले मूनर्स में से एक था। यहाँ से बेला पोल को सब सच बता देती है और मेट को ढूंढने में उसकी हेल्प मांगती है। पोल उसे मून हेवन का मैप दिखाता है और बताता है कि उस फेल्ड एरिया में कोई नहीं जाता और उसके बारे में उन्हें ज्यादा नहीं पता है। यहाँ बेला मैप पर बने एक क्रेटर को नोटिस करती है और उसे याद आता है ऐसा ही एक क्रेटर उस मेट के ऑफिस में टंगी लोहा की पेंटिंग में भी दिखाई दिया था। बेला को यकीन था कि मेट यहीं गई होगी और पोल भी उसके साथ वही जाने को तैयार था। यहाँ बेला और पोल बात कर ही रहे थे कि वहाँ आर्लो आ जाता है। यहाँ पहले वे उसके आर्टिफिशियल हाथ को फिर से उसे अटैच करते हैं और फिर आर्लो उन्हें बताता है कि उसने इस फ्लोर को एनालाइज कर लिया है और ये फ्लोवर किसी कंपास की तरह काम करता है और डायरेक्शंस भी दिखाता है। अब बेला कहती है कि ये फ्लोवर किस जगह की डायरेक्शंस दिखा रहा है, ये पता लगाने के लिए आर्लो को इंदिरा के पास जाना चाहिए और वो और पोल मेटा को ढूंढने जा रहे हैं। पोल यहाँ से अपनी बेटी इलिना को गुड बाय बोलकर बेला के साथ प्राइमो के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर सोंडा, जो कि मेटा की असिस्टेंट है, चुपके से टॉम से मिलने जाती है, यानी कि वो भी उससे मिली हुई है। वो उसे मेट के प्राइमो में जाने वाली बात बताती है और कहती है कि अब शायद मूनर का पहला ग्रुप अर्थ पर ना जाए क्योंकि वो मेट की जगह अब इंचार्ज है। मगर टॉम कहता है कि उन्हें पहले मूनर्स के ग्रुप को अर्थ पर भेजना ही होगा और उसके पास एक बड़ा प्लान है जिसकी बात से कोई मूनर कभी अर्थ पर वापस नहीं जाएगा और सोंडा को उस पर भरोसा करना ही होगा। वहीं दूसरी ओर बेला और पोल प्राइमो में मेट को ढूंढ रहे थे, जहां पहले कभी इंसानों का रहने का मिशन फेल हो चुका था। बेला यहाँ कहती है कि उसकी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है, किसी तरह से पृथ्वी को फिर से रहने लायक बनाना, और पोल उसके इस काम में उसकी मदद करने का प्रॉमिस करता है। वहीं आर्लो एनवॉय में आकर इंदिरा को और बाकी सबको वो फ्लोवर दिखाता है, जो कि एक कंपास की तरह उन्हें डायरेक्शन दिखा रहा था और इंदिरा कहती है कि उन्हें इस फ्लोवर से मिल रही डायरेक्शन की ओर जाना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि ये उन्हें क्या दिखाना चाहता है। आर्लो कहता है कि उन्हें पहले पोल और बेला के आने का वेट करना चाहिए जब तक वे मेट को वापस लेकर ना आ जाएं और उसके बाद ही वे कुछ डिसाइड करेंगे। मगर इंदिरा कहती है कि क्या हो अगर टॉम उनके पहले उस जगह पर पहुंच जाए तो जल्दी से उन्हें उस लोकेशन पर पहुंचना चाहिए। और यहाँ से आर्लो डिसाइड करता है कि वे सब इस फ्लोवर से दिखाई जा रही डायरेक्शंस को फॉलो करेंगे। यहाँ से सभी उस फॉलो की डायरेक्शन में आगे जाने लगते हैं, जहाँ जल्दी ही वे मून हेवन के बॉर्डर पर जा पहुँचते हैं, जहाँ आर्लो कहता है कि बाहर की हवा काफी थिन है तो उन्हें वहां नहीं जाना चाहिए। मगर इंदिरा दीवार के नीचे से बाहर चली जाती है और बाकी के सब लोगों को भी उसके पीछे आना ही पड़ता है और वो फ्लोवर उन्हें एक पेड़ तक ले जाता है और जैसे ही इंदिरा फ्लोर से ट्री को टच करती है उसमें लाइट जलने लगती है
और आर्लो के उस पेड़ को छूते ही एक लीफ उसके पास आकर गिरता है जिस पर आर्लो का नाम था और उसके ब्लड रूट्स की पूरी डिटेल्स लिखी हुई थी। आर्लो ये देखकर हैरान था कि उसके और उसके पूर्वजों की इतनी डिटेल्स यहाँ पर कैसे हैं। तभी यहाँ टॉम अपने आदमियों के साथ आ जाता है और उन सब पर गन पॉइंट कर देता है। आर्लो ये सब देख उन सबको वापस से मून हेवन के अंदर वापस जाने को कहता है और टॉम गोलियां चलाने लगता है जिसके बीच एक गोली आर्लो को भी लग जाती है। अब अगली सुबह बेला और पोल जंगल के बीच सोकर उठते हैं और वे पाते हैं कि मेट वहीं खड़ी हुई है और पोल और बेला उनसे कहते हैं कि वो जल्दी से उनके साथ वापस चले और मूनर्स के पहले ग्रुप को अर्थ पर जाने की अनुमति दे। मगर मेट कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी, हालांकि उसे अभी तक ये नहीं पता है कि उसकी असिस्टेंट ऑलरेडी ऐसा कर चुकी है और पहला ग्रुप अर्थ पर जाने को रेडी है। जहां मेट कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो तो सिर्फ शुरुआत है और वो ये कहकर क्लिफ से नीचे कूद जाती है। तभी वहां आर्लो की एक ऑफिसर आती है और बताती है कि मून हेवन के बाहर टॉम के लोगों ने उन पर गोलियां चलाई हैं और बेला और पोल जल्दी से उसके साथ जाने लगते हैं। वहीं पोल का बेटा अब अर्थ जाने को रेडी था और उसकी बहन एलना उसे गुड बाय बोलती है। दूसरी ओर बेला और पोल मून हेवन के बॉर्डर पर आ चुके थे जहां वे भी उस पेड़ को देख सरप्राइज थे और वहां काफी सारे मूनर्स की डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी जो कि पिछली रात मारे गए थे। पोल को आर्लो की चिंता थी कि वो सेफ भी है या नहीं। तभी दूर से एक बच्चे की चिल्लाने की आवाजें आती हैं और पोल और बेला भागकर वहां जाते हैं और पाते हैं कि वहां अब सिर्फ आर्लो का आर्टिफिशियल हाथ पड़ा है, मगर वो उन्हें एक डायरेक्शन में इशारा कर रहा था। बेला उसी डायरेक्शन में दीवार के नीचे से बाहर जाती है जहां दोनों पाते हैं कि आर्लो अभी भी जिंदा है और पोल उसे जिंदा देख काफी खुश था। यहाँ से वे उसे वापिस से घर ले आते हैं। अब बेला इंदिरा से मिलती है जहाँ इंदिरा कहती है कि बेला को भी मूनर्स के पहले ग्रुप के साथ वापस से अर्थ चले जाना चाहिए, मगर बेला कहती है कि उसे अभी यही रहना है जब तक कि टॉम पकड़ा नहीं जाता। मगर इंदिरा उसे पकड़कर जबरदस्ती अर्थ भेजने को कहती है और बेला किसी तरह से वहां से बचकर निकलती है और वो सीधा आयो के शिप के पास जाती है जहां से मूनर्स के ग्रुप को अर्थ पर भेजा जा रहा था और उनके हाथों को भी बांधा गया था ताकि वे भाग ना सके। यहाँ वो ये भी पाती है कि एक मास्क वाला आदमी भी शिप को देख रहा है और फिर वो जंगल में चला जाता है। बेला उसका पीछा करने पर पाती है कि ये टॉम है और वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि मेट के असिस्टेंट सोंडा भी उसके साथ है, यानी कि उनका इस शिप को लेकर कोई बड़ा प्लान है। दूसरी ओर आर्लो को होश आ चुका था और वो पोल के साथ मिलकर डिसाइड करता है कि उन्हें मूनर्स को उस पेड़ तक जाने से रोकना होगा जो कि उन्हें उनके ब्लड रिलेशंस के बारे में सब बता देता है और कुछ ही देर में वे अपने डिवाइसेस से उस पेड़ को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब रात हो चुकी थी जहां सोंडा टॉम के पास आती है और उसे कहती है कि उन्होंने मूनर्स को पृथ्वी पर भेज कुछ गलत तो नहीं किया है, मगर टॉम कहता है कि इन कुछ मूनर्स का सेक्रीफाइस बाकी के मूनर्स के भविष्य को बचा लेगा और उसके बाद से वे पृथ्वीवासियों से हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे, मगर उसके लिए उन्हें इन कुछ मूनर्स का बलिदान तो देना ही होगा। अब अगली सुबह तक सोंडा अभी तक संशय में थी कि जो लोग पृथ्वी पर गए हैं उनके साथ क्या होगा। तभी वहाँ बेला आ जाती है और बताती है कि उसने उसे टॉम के साथ देख लिया था और वो उसे उसका पूरा प्लान बता दे। सोंडा कहती है कि उसने तो मूनर्स का भला ही सोचा था और वो उसे बता देती है कि टॉम ने मूनर्स की पृथ्वी पर लैंडिंग लोकेशन अपने ही कुछ साथियों जो कि ऑलरेडी पृथ्वी पर हैं उन्हें भेज दी है ताकि जब मूनर्स अर्थ पर लैंड करें वे सब उन्हें मार दें और बाकी के मूनर्स के मन में ये बात बैठ जाए कि वे पृथ्वी पर कभी नहीं जाएंगे क्योंकि पृथ्वी वाले उन्हें मार डालेंगे और उसके बाद से मून से फिर कभी कोई पृथ्वी पर वापस नहीं जाएगा। यहाँ से बेला यही सब आर्लो और पोल को भी बताती है। अब टॉम के इविल प्लान को जानने के बाद आर्लो सजेस्ट करता है कि उन्हें जल्दी से मूनर्स के शिप में कांटेक्ट करना होगा और उन्हें सच बताना होगा जिससे वे पृथ्वी पर ही किसी दूसरी लोकेशन पर लैंड करने को कहना होगा। बेला बताती है कि टॉम ने पहले ही मूनर्स के शिप के सारे कम्युनिकेशन चैनल्स को ब्लॉक कर दिया है तो वे डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट नहीं कर सकते। अगर पृथ्वी पर बेला का एक दोस्त जेक है जो कि पृथ्वी से ऐसा कर सकता है तो वे सब मिलकर जेक से कांटेक्ट करने के लिए बेला की शिप में आते हैं जहां बेला पृथ्वी पर अपने दोस्त जेक से हेल्प मांगती है कि वो उनका मैसेज मूनर्स के शिप तक पहुंचा दे और जेक कहता है कि वो ट्राई करेगा और जैसे ही उनका कांटेक्ट मूनर्स की शिप तक पहुंच जाएगा वो उन्हें बता देगा। यहाँ एलना जो कि पोल की बेटी थी उसके कंफर्मेशन मैसेज के लिए शिप में ही रुकने को कहती है क्योंकि उसका भाई भी बाकी के मूनर्स के साथ उसी शिप में था। हालांकि बेला उसे यहाँ रुकने से मना करती है मगर पोल उसे वहाँ रहने देता है और कहता है कि जैसे ही कंफर्मेशन उसे मिल जाए वो तभी उन्हें बता दे और वे एलना को वहीं छुपा देते हैं। इसके बाद वे निकल ही रहे थे कि टॉम अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है और उन पर अटैक करता है
मगर वे किसी तरह से बचते हुए बाहर आ जाते हैं। वहीं एलना, जो कि अभी भी शिप के अंदर थी, उसे डिलीवरी मैसेज मिल चुका था और मूनर्स ने वार्निंग के बाद पृथ्वी पर अपनी लैंडिंग लोकेशन भी चेंज कर ली थी। एलना ये देख काफी खुश थी कि वे सब अब सेफ हैं और वो वापस जाने लगती है। जैसे ही वो निकल रही थी, वो पाती है कि इंदिरा टॉम से मिलने आई है और यहाँ रिवील होता है कि इंदिरा भी शुरू से टॉम से मिली हुई है और जब मूनर्स का अर्थ से कनेक्शन टूट जाएगा तो वो मूनर्स को कंट्रोल करेगी, क्योंकि अब यहाँ मेट भी नहीं है और इंदिरा उसकी जगह ले लेगी। एलना यहाँ ये सब सुन लेती है और वहाँ से भागती है और जल्दी से अपने पिता पॉल और उसके बाकी सब साथियों तक पहुँचती है, जहाँ पॉल उसे सेफ देख काफी खुश था। यहाँ एलना उन्हें बताती है कि मूनर्स को उनका मैसेज मिल चुका है और उन्होंने लैंडिंग लोकेशन भी चेंज कर ली है, जिससे वे अब सब सेफ हैं। और फिर एलना उन्हें इंदिरा के बारे में बताती है कि वो टॉम से मिली हुई है और ये सारा प्लान शुरू से उसका ही है। वही इंदिरा टॉम से कहती है कि उसने मेट से सुना था कि एलियंस ने आईओ से कॉन्टेक्ट किया है और अब वो उसके बारे में और जानना चाहती है। वहीं दूसरी ओर मूनर्स का ग्रुप सक्सेसफुली पृथ्वी पर लैंड कर चुका है, जहां से वे सब ओशन से निकलकर बर्बाद हो चुके शहरों की ओर बढ़ने लगते हैं। और इसी के साथ मून हेवन का सीजन 1 यहीं खत्म हो जाता है। ऐसे ही लेटेस्ट साईफाई मूवीज और सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।